लोग इन सब लेजेंडरी कलाकारों की पूजा करते हैं, सिर्फ उनको फॉलो नहीं करते। जब गाना बजाना शुरू करते हैं, रियाज करना शुरू करते हैं, तो उनका ध्यान करते हैं, चाहे वो हरिप्रसाद चौरसिया जी हों या पंडित जसराज जी हों, भीमसेन जोशी जी हों, पंडित रविशंकर जी हों, ये सब हम लोगों के लिए देवता तुल्य हैं और उनकी ही आगे की पीढ़ी इतना अच्छा काम कर रही है। राकेश चौरसिया जी आज पूरे संसार में जाने जाते हैं, कितना खूबसूरत उन्होंने काम किया है। तो आज राकेश जी बजा रहे हैं बांसुरी, थोड़ी देर उनको सुनेंगे और उसके बाद राजेंद्र जी का गाएंगे। मैं यही कहूँगा कि ये इनिशिएटिव हमारे रविशंकर जी हैं यहाँ, वीरेंद्र जी ने, जीतू जी, ये सब लोग केवल कलाकार नहीं हैं, ये लोग कलाकारों की पूजा करते हैं। ऐसे ख़ानदान से ही आते हैं कि जो जो इन्होंने काम किया है वो मेमोरेबल हुआ है, जो जो काम किया है। अब ये एक जो नया काम है, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे न जाने कितने कलाकारों को ये प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम याद करेंगे उन बड़े कलाकारों को जिन्होंने हमारे देश को इतना सम्मान दिलाया है, घर घर में, पूरे संसार में, विश्व में। और फिर उनकी ही कृपा से हम उनके आगे की पीढ़ी को प्रस्तुत करेंगे। तो बस अब आप लोग मुझे छोड़ेंगे तो मैं सुनने जाऊंगा। इस तरह का संगीत अगर हम देखें तो आजकल कम दिखाई देता, फ्लूट करना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, देसी घी भी बहुत कम नज़र आता है। जो चीज़ें असली हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं, जो चीज़ें मिक्सचर हैं, मिश्रित हैं, वही ज़्यादा चलती हैं, वही ज़्यादा नज़र आती हैं। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग तो चाहे 40-45 साल से गा रहे हैं, लेकिन ऐसी लागी लगन आज भी गा रहे हैं। आज भी हम तो रैप की तरफ नहीं गए और वही गाएंगे। गाना भी बहुत युवा तक चलता आ रहा है, हम भी आज तक हम सुन रहे हैं। वैसे ही चूँकि आज के ज़माने के जो है म्यूज़िक जनरेशन, वो उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो ये आप चाहते हैं ना कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, छोड़ के ना जाए। तो ऐसे ही संगीत को भी अपनाइए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि बाकी तो संगीत आपको पता है साल 2 साल में गायब हो जाता है और मन में नहीं भाता है, मन में टिक नहीं पाता। इसलिए जैसे आप जीवन साथी चुनते हैं ज़िंदगी भर के लिए, वैसे ही संगीत भी ऐसा चुनिए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। सही है? इनका संगीत जो है, हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसी लागी लगन सुना है, हम भी सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। तो 3 पीढ़ियाँ कम से कम एटलीस्ट सुन रहे हैं और ये कई पीढ़ियों तक चलेगा। और दूसरा जो भजन आज ये गाते हैं या आप 30 साल लास्ट 50 साल से अनूप जी मेरे ख्याल से बचपन से इनके बाबूजी मेरे ख्याल से और 100 साल तक आगे ऐसी लागी लगन वो वैसी ऐसी लगते रहेगा दिल पे कि वो ऐसी लगन लगती जाएगी, क्योंकि वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। हम इसको और सुंदर बनाएंगे चल के, और इसमें शास्त्रीय पुट डालेंगे जिससे कि लोग इसको और पसंद करें और अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम बात करें आज के यंगस्टर्स की, वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से, इस जो कल्चर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे अनूप जी आप? एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर में इस तरह का संगीत बजाएं, बच्चों को सुनाएं, बच्चों को बताएं कि देखो ये संगीत है जो देर तक चलता है। तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, ये कल्चर पेरेंट्स सिखा सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में ये कल्चर नहीं सिखाया जा सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि घर में ही पेरेंट्स करें। अनुज जी, देश भर में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, रेड किए जा रहे हैं दफ्तरों में, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी हमला कर दूंगा आप पर, क्योंकि मुझे अभी लोगों को सुनने जाना है। रेड किए जा रही, ईडी की रेड्स पड़ रही, पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, क्योंकि सरकार के खिलाफ पत्रकार बोल रहे हैं उनकी गलत पॉलिसी के बारे में। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि हम लोग संगीत के साधक हैं, इसमें ही लगे रहेंगे। बाकी जो राजनीतिक तंत्र की बातें वो चलने दीजिए दूसरी तरफ से। ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत खुशी हो रही है कि पंडित गौरीशंकर जी के याद में ये जो समारोह हो रहा है और लेजेंड लिविंग नाम से हो रहा है और इसको आयोजित किया है यहाँ। और अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को ये सम्मान मिला है,
तो हमें बहुत खुशी है कि इस अच्छे अवसर पे हम लोग दिल्ली से आए, मैं ऊपर से हम लोग आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और राकेश जी का चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्लासिकल लेजेंडरी को क्लासिकल तरीके से याद किया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है। इस तरह संगीत मामूल कम समय खासकर यंग मौजूदा समय में क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए क्या होता है कि हर संगीत और हर गीत और हर नृत्य की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, जगह है। समय समय पे कभी यहाँ मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ शास्त्रीयता के लिए भी उतनी ही सम्मान और इज्जत है, महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है और अपना बॉलीवुड भी है। तो हर तरीके का संगीत नृत्य यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। यहाँ हर कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। वो चाहते हैं कि मुंबई में उनका अपना आगाज़ होता रहे, समय समय पे शास्त्रीयता भी चलते रहे और साथ में कमर्शियल भी चलता रहे। really happy कि पंडित जी राघवेंद्र जी आए हैं एंड वी आर फेलिसिटेटिंग पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया विच इज़ अ लेजेंड। मतलब उनसे मैं 2-3 बार मिला एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। उनसे मिलने के बाद इतना आपको सीखने मिलता है, सिर्फ उनसे मिलने से आपको इतना कुछ सीखने मिल जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आज हम लोग ने इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़ करवाया है। हम लोग से एक छोटी सी पहले मुझे पता है हमारी जैसी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इतना इज़ नॉट इंक्लाइंड टू दिस म्यूज़िक, बट देन आप अभी देखेंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको फुल हाउस पैक मिलेगा। तो आपको आई थिंक वो आपका जो है इम्प्रेशन है वो चेंज हो जाएगा आपके इस दिखाने। चाहता हूँ कि हम यहाँ कुछ बोलने नहीं कुछ लेने आए। पंडित गौरीशंकर जी का फेस्टिवल है और हमारे परिवार के भी थे, समाज के भी थे और कथक समाज के भी थे। तो आशीर्वाद लेने आए। ईश्वर करे उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमेशा मंच पर भी रहे और जीवन में भी रहे जब तक हम इस काम को आगे बढ़ाएं। बस मेरी तो यही आशीर्वाद के लिए हम आए हैं। 2023 क्या कहना चाहेंगे पंडित हरिप्रसाद जी के बारे में? और उनके बारे में मैं क्या कहूँ, फिर भी उनके आशीर्वाद की आज जो भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद की वजह से। और ये मैं श्रेय पूरा देना चाहूँगा वीरू शंकर जी को, जो इन्होंने पंडित गौरीशंकर जी फाउंडेशन को अभी तक जागृत रखा है। और मैंने जब उनकी मूवी देख रहा था, जो टाइटल्स जो 11th एडिशन है, इसके पहले जो 10 कार्यक्रम हुए उसमें अमेजिंग आर्टिस्ट हैव परफॉर्म्ड हियर एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स एवरी ईयर। और इन्होंने उसको जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस फाउंडेशन को और आगे ले जा रहे हैं और संगीत के माध्यम को आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज हमें मौका मिला आज अपनी प्रस्तुति करने का। So thank you so much and I wish all the best for the गौरीशंकर फाउंडेशन to go much ahead. सर कुछ जानते हैं गौरीशंकर फाउंडेशन के बारे में कि ये क्या एक्चुअली ऐसे हमारे भाई लोगों की वजह से ये चल रही है, लगी से आगे चल रही है। राकेश जी वगैरह सब लोग आते हैं, हर साल आते हैं और इस चीज़ को आगे हमें सपोर्ट, इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। अपना समय निकाल के आके अपनी प्रस्तुति देते हैं और एक लोगों के लिए ट्रीट है कि ऐसी प्रस्तुति देखने को उनको मौका मिलता है। और फाउंडेशन का हम लोग एक स्कूल भी चालू करें सुजानगढ़ में, जहाँ पे बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी और आगे उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कोशिश रहेगी। आज के दौर में जब युवा जो है पश्चिम सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित है, कितना ज़रूरी है कि भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय संगीत को? पहली बात तो ये सवाल गलत है कि ऐसा नहीं है। आज हमारे जो गुरुकुल है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, वहाँ पे आप देखिए तो बच्चे भरे हुए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे और भुवनेश्वर दोनों जगह। मुझे रोज़ कम से कम 8-10 फ़ोन आते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के बांसुरी सीखना है। मतलब संगीत की तरफ, हमारे संगीत की तरफ रुझान है, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें ये सवाल मिलता है, पर यह है कि ये घर वालों को भी जाता है कि अपने बच्चों को हम किस चीज़ में डालें। ये बहुत ज़रूरत है। घर में कौन सा म्यूज़िक बज रहा है जो उनके कानों में जा रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं खराब, जो उनको मिलेगा, जो हमने खिला पिला के बड़ा किया, वो उसी तरीके से उनको लगेगा ये सही है। तो मगर शागिर्द बहुत हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं और लोगों को इच्छा बहुत है शास्त्रीय संगीत सीखने की। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कॉर्पोरेट करें इस तरह के इनिशिएटिव में। वो बताइए कितना मिलता है जब? वो तो मुझे तो नहीं मिलता, पता नहीं, पर लोगों को मिलना चाहिए। और ये स्कूल में, हर स्कूल में शुरू करना चाहिए शास्त्रीय संगीत, क्योंकि वो कल जाके कोई भी संगीत करें, पर एक जो फाउंडेशन होता है, अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बुनियाद बहुत तगड़ी रहेगी। तो हर संगीत में सिर्फ 7 सुर, चाहे वो विदेशी हो, यहाँ का हो, देसी हो, कहीं का भी हो, कोई माइकल लाल आज तक 8वां सुर पैदा नहीं कर सका। पहले के टाइम में बॉलीवुड फिल्मों में संगीत होता था शास्त्रीय, आज के दौर में काफ़ी कम नजर आता है। वो बताइए वो कितनी बड़ी कमी लगती है आपको? बॉलीवुड तो देखिए सिचुएशन पे बेस होता है कि स्टोरी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट है शास्त्रीय संगीत की, अब जैसे बहुत से लोग
लीला बंसाली जी हैं वो पूरे क्लासिकल बेस पे बनाते हैं, तो उनके गाने वैसे रहते रिक्वायरमेंट पे है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या आजकल के है। यंग जनरेशन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने गानों में काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्योंकि उस ज़माने और इस ज़माने में काफ़ी डिफरेंस आ गया और काफ़ी मैं तो जब से मैं बॉलीवुड में मैंने बहुत बजाया और अभी तक भी बजाता रहता हूँ, तो वही मैं कहा ना, रिक्वायरमेंट है। अगर इंडियन गाना होगा तो फिर फ्लूट, संतूर और सितार सरूद की ज़रूरत होगी। जहाँ वेस्टर्न होगा वहाँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, सैक्सोफोन, क्लारिनेट और पर आपको ये नहीं पश्चिम देश के लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा हम लोग अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, हमको वहाँ लोग सुनते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ कि वहाँ तो ज़्यादा है लोग कि प्रभावित हैं अदर यहाँ साइड के इज ऑलवेज ग्रीन, हमको लगता है वो चीज़ अच्छी, उनको लगता है वो आयुर्वेदिक में जा रहे हैं, हम होम्योपैथिक में जा रहे हैं। वो तो चलता है वैसे। जैसे लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते थे फिल्मी गानों में, या अभी क्या ज़्यादातर मशीन पे काम होता है, उस बारे में आपको क्या? वही मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट है। अगर पूरा वेस्टर्न आउटफिट है, अगर हीरो हीरोइन कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर का, और डायरेक्टर कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना, उसकी सोच कहाँ तक जाती है। अगर उसकी सोच है, लीला बंसाली के मैं जब गाने बजाता तो मुझे सब इंडियन नजर आते हैं, उसके वही गाने चलते वही गाने चलते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ है, ह्यूमन है। जब आदमी बजाता है उसको तो उसमें एक ठहराव आ जाता है। वो इतने लोगों की सोल जो है गाने के अंदर आती है। और फाउंडेशन के अंतर्गत क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो अपने जो बच्चों को अपने स्कॉलरशिप देने की प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दें, संगीत के माध्यम से उनको भी आगे बढ़ावा मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। में हुआ, लेकिन ऐसा ग्राउंड और ऐसा प्रोग्राम और इस तरीके की सफलता प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखी। इतना अच्छा, मैं खुद बांसुरी वादक हूँ, इतना अच्छा बांसुरी वादक सुना आज तक मैंने नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके के कार्यक्रम होने से हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत ही क्या कहना चाहिए, संगीत की किस तरीके से, इस तरीके की कार्यक्रम को किस तरीके से जब आया जाए, किस तरीके से तो जोश आए लोगों को, बच्चे लोग भी आए, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, हमारे श्रोतागण के लिए भी, आप लोगों के लिए। पंडित जी, आप स्टेज पे जैसे परंपरा की बात कर रहे थे और बुजुर्गों का सम्मान क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे कलाकार जो बेचारे पुराने कलाकार हैं उनको बुला के सम्मान देना, स्टेज पे बुलाना, लोगों से प्रणाम करवाना, कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन हम लोग अगर उनको ये ज्ञान दें तो बहुत अच्छी बात होगी कि कला भी हमारी, संगीत कला भी बहुत ही बड़ी सा क्या कहना चाहिए, धरोहर है हमारे भारत की। और सर, यंगर जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहिए, जो इस कला में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या? मैं यही कहूँगा, आज का जो यंगर जनरेशन है उनको जब भी अवसर मिलता है अच्छे कार्यक्रम में आते हैं, बैठते हैं, समझे नहीं समझे, लेकिन लोगों को कभी परेशान नहीं होने देते, चुपचाप बैठ के सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आपके बेटे भी जो है आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में? तो मेरी भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये परंपरा हमारे बच्चे भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। चलो ठीक। बोलिए सर। नमस्कार, मैं हूँ सत्यजीत तलवलकर, तबला वादक। आज गौरीशंकर फाउंडेशन के तरफ से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसमें मैंने पंडित राकेश शौरा जोशिया जी के साथ में आज तबला वादन प्रस्तुत किया। उसके बाद गंगाली जी का डांस हुआ और हमारे सबके चहेते पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का सत्कार हुआ। तो आज का जो कार्यक्रम जो हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और इस अवसर पर भारतीय संगीत का लोगों तक पहुंचाना ये बहुत अनिवार्य है। और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार का उनका आयोजन सालों साल चलते रहे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं फाउंडेशन के सभी सदस्यों और सभी लोगों को कि इसी प्रकार का वो संगीत का कार्य चालू रखे और सभी यंग और बुजुर्ग सभी बड़े लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को सुनने का मौका मिले। थैंक यू। एग्जीकॉन इवेंट्स संगीत के बहुत कहते हैं ना कि पारखी हैं और प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं जैसे कहा था कि हम लोग 25 सालों से जुड़े हुए, आज भी इनका पूरा सहयोग रहता है इससे कार्यक्रमों में आगे बढ़ाने का। क्या कहना चाहेंगे सैयद सो साहब? जैसा कि वीरू जी ने बोला कि एग्जीकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि शायद इंडिया की पहली कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीबिशन और इवेंट इंडस्ट्री में लिस्ट हुई है,
और उसकी को प्रोमोटर पद्मा मिश्रा जी बैठी हुई हैं यहाँ पर। तो हम इस ख़ानदान के साथ, इस एसोसिएशन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ पिछले 20 से 25 सालों से जुड़े हुए हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के टॉप टैलेंट्स हैं उनको लिविंग लेजेंड्स के ज़रिए से हम अलग अलग स्टेज पे जो बनी हुई पहचान है उसको और लोगों तक पहुंचाएं और एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को साथ में लाइव परफॉर्म कराने की कोशिश करें। तो जैसे आपने यहाँ देखा, हालांकि आज पंडित जी हरिप्रसाद शुक्ला जी चौरसिया जी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो वो लाइव परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका सामने बैठ के राकेश जी के साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात का सबूत है कि जो 2 जनरेशन्स एक साथ परफॉर्म कर रही हैं आज इंडिया में, इस लेवल का जो क्लासिकल संगीत है उसको और कैसे प्रमोट करना है, इस पे एग्जीकॉन पंडित और IMU और साथ में मिलके काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आगे करेंगे, इनफैक्ट देश में ही नहीं विदेशों में भी हम लोग प्लान कर दुबई में प्लान कर रहे हैं, बाहर भी करेंगे और कई कंट्रीज भी सोच रहे करने के लिए, इंडिया के बाहर। इनका हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहता है हम लोग के साथ में। कोई भी काम करते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ चलो आप कर लो, साथ में हो। आज स्पेशली दुबई से आने वाले थे कल, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जल्दी आए, एक दिन पहले आए और अब सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं सीधा यहाँ शिरकत कर। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ये प्रोग्राम जो है? मैं ख़ास तौर से अभिनंदन करना चाहता हूँ वीरेंद्र शंकर जी का, लाइक अ ब्रदर टू मी, और ख़ुद में एक आप बहुत बड़े आइकॉन हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं और तमाम आर्टिस्ट्स को आपने बढ़ा दी है लाइफ में, बहुत उनके करियर्स बनाए हैं। ये बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से आप सब चीज़ें करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, और आज जो आज फंक्शन है लिविंग लेजेंड्स 2023 ऑन बिहाफ ऑफ नृत्य आचार्य पंडित गौरी शंकर जी की तरफ से, तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सबको फ़ख्र है, गर्व है और खुशकिस्मती है हमारी, आज के इस अजीम फंक्शन में इतने बड़े नेक काम में हमें छोटा सा एक रोल मिला है और बखूबी आप सबने निभाया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, आप प्रोग्राम के बारे में? हम लोग तो इनके साथ 11 साल से ही जुड़े हैं, ज़्यादा ही 15 साल ज़्यादा ही हो गए। ये हर एडिशन में हम थे स्टार्टिंग से। इनका ये जो प्रयोग था, हम लोग पहले इन्होंने समझाया तो मैंने बोला था कि कोई शायद पसंद करे ना, लेकिन धीरे धीरे इस माध्यम से मैं देख रहा हूँ यंग लोग भी जुड़ रहे हैं। भगवान करे धरोहर अपनी जो बची रहे, उसके लिए इन्होंने जो एफर्ट्स किए, इनके परिवार ने जो एफर्ट्स किए और जो परेशानी ये लोग लेते हैं मैं ही समझ सकता हूँ, लेकिन इन सबका सहयोग रहता है तो सब चीज़ सहयोग है, जुड़े रहते हैं बस। सो आप सबका धन्यवाद कि आप आए और ये बहुत सुंदर कवरेज किया। साथ ही मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नृत्याचार्य पंडित गौरी शंकर फाउंडेशन है, ये हम पूरे देश में जितने भी कलाकार हैं जिनको हम निःशुल्क स्कॉलरशिप देते हैं, उनको अलग अलग जगह पे उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको सीखने के लिए डांस, तबला, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, तीनों चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम गांव तक, क्योंकि गांव से लोग पहुंच नहीं पाते हैं शहर में, तो हमारा यही लक्ष्य रहता है कि जो और छोटी छोटी जगहों में हैं उनको हम आगे प्लेटफॉर्म दें, उनको ऐसे मंच दें कि वो अपनी कला हम तक पहुंचाएं और पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में उनका अच्छा डांस, नृत्य और इसमें लोगों तक पहुंचे। तो हमारी यही कोशिश है कि हम सब मिलके एक अच्छा वातावरण पैदा करें जिसके लिए आने वाली पीढ़ी लोगों तक अच्छा म्यूज़िक और डांस बना रहे।
जैसे हमारे दादाजी पंडित गौरीशंकर जी कहते थे कि आप घर घर में म्यूज़िक और डांस होना चाहिए। क्यों कहते थे कि उससे एक अगर कोई अच्छा म्यूज़िक सीखता है तो उनकी पूरी आजू बाजू के इतराफ़ के जितने भी लोग हैं वो अच्छा संगीत, अच्छी देखा सरक्या देख के सुन के और सीखते हैं वो लोग। तो कोशिश यही थी कि सब जगह लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो हम इंस्टीट्यूट्स बनाए हमने, हमारे अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट हैं, डांस के हैं, म्यूज़िक के हैं, तो जहाँ लोग आके सीखें, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा ये है।